नमस्कार दोस्तों, 14 मार्च 2026 की 20 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज बिहार में उस समय हड़कंप मच गया जब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पूरे विधानसभा परिसर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीम के मौके पर पहुंच गई और उस हर कोने की तलाशी ली गई। फिलहाल कोई विस्फोट नहीं मिला, लेकिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जमीन के विवाद में दंपति की हत्या की गई है। बिहार के बांका जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। रात में सो रही एक वृद्ध संपत्ति का गला काटकर रेत बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। घटना के बाद पूरे गांव में डर का माहौल बन गया है और पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। बकरी चोरी के शक में एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी में भीड़ में कानून हाथ में ले लिया। एक युवक पर बकरी चोरी का शक हुआ और ग्रामीण ने उसे पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना ने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि भीड़ का कानून कब रुकेगा। पुलिस को मिला बिना सिर कटा हुआ शव। बिहार में फिर से पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब जमीन में गर्दन के नीचे का सिर दबा हुआ मिला और सिर गायब था। आकांक्षा की हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए उसका सिर ही गायब कर दिया। पुलिस लगातार खोजबानी कर रही है। भ्रष्ट अफसर के करोड़ों का खजाना मिला है। पटना में विजिलेंस की छापेमारी में एक भ्रष्टाचार के घर से 1,32,00,000 का जेवर और 32 लाख नगद बरामद हुए हैं। इतनी संपत्ति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। नकली अधिकारी बनकर उगाई की है। वैशाली में एक युवक कार पर सवारी बोर्ड लगाकर खुद को अधिकारी बता रहा था और लोगों से पैसे वसूलता था। पुलिस ने अधिकार कार के इस नकली अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर सख्त कार्रवाई भी की गई है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। अररिया में प्रशासन ने छापेमारी में 135 से ज्यादा LPG गैस सिलेंडर जब्त किए गए। यह सिलेंडर कालाबाजारी के लिए जमा किए गए थे। गैस की कमी से लोग चूल्हा खरीदने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में गैस की कमी इतनी बढ़ गई कि लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे खरीदने लगे हैं। दुकानों पर लंबी लाइन लग गई है, लेकिन उनको कोई सिलेंडर कोई कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इतनी दुख दर्द कहानी है इंडिया की। जी हाँ, लोग रोड पर घूम रहे हैं सिलेंडर ले लेकर। सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। सीएम नीतीश कुमार ने सहरसा जिले में 512 करोड़ की सौगात दी है। 125 विकास परियोजनाओं को शिलान्यास और कार्यक्रम में किया गया है। डॉक्टर का शराब पार्टी वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्णिमा में शराबबंदी के बावजूद एक सरकारी डॉक्टर का डांस और शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई है। 2 छात्रों को नेपाल बेचने की साजिश की गई है। छपरा में 2 नाबालिग छात्राओं को डांस सिखाने के झांसा देकर नेपाल में बेचने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही उन दोनों लड़कियों को बचा लिया है। बरमाला के समय दुल्हन ने शादी से किया इनकार। दरभंगा में शादी के दौरान बड़ा ड्रामा हुआ है। बरमाला के समय दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार किया और दूल्हे को बंधक बना लिया। इसके बाद दोनों परिवारों में जातिवाद विवाद हुआ। PFI मामले की बड़ी कार्रवाई हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार में PF से जुड़ी 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। यह मामला 2026 के विवादित में ऐसा जुड़ा हुआ है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर बड़ी शंका जताई जा रही है। हालांकि युद्ध के बावजूद भारत में अभी पेट्रोल डीजल की कीमतें पर स्थिर रखी गई है। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के बताया जा रहा है। जंग के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के 4 सैन्य विमान कुछ ही दिनों में नष्ट हो गए हैं, जिनमें एक KC-135 टैंकर विमान भी शामिल है। इस घटना से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। पहली बार अमेरिका के इस विमान को नष्ट किया है ईरान ने। छात्राओं के लिए सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, सरकार ने कॉलेज
सरकार ने कॉलेजों को चेतावनी दी है कि फीस माफी योजना के तहत लड़कियों को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। नियम तोड़ने वाले कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, अगर कोई भी पैसा मांगता है, कोई भी रिश्वत मांगता है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि इस पे साफ साफ सरकार ने बोला है कि कोई भी एडमिशन के दौरान कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये योजना अपनी भारत सरकार ने लागू की गई है। बिहार में बोर्ड रिजल्ट का इंतजार खत्म हुआ। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मार्च के अंत तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर भारत की बड़ी खबर है। सोना चांदी अचानक सस्ता हुआ। 13 मार्च यानी कि आज सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 1,60,000 से घटकर करीब 1,58,000 तक 10 ग्राम तक पहुंच गया है। लोगों के लिए राहत के लिए, ये निवेशों के लिए हलचल है। छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल पढ़ाई की ओर बढ़ावा देने जा रही है, जैसे ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, AI निर्धारित पढ़ाई क्षेत्रों छात्राओं को मिलेगी। यानी कि मतलब AI की भी पढ़ाई सिखाई जाएगी, AI से भी पढ़ाई की जाएगी। भारत की एक नई तैयारी। भारत जल्द ही नया मिशन लॉन्च करने में लगा हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। युवाओं के लिए मौका। जी हाँ, जो भी नौकरी के लिए युवा जो भी तैयार है तो तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही भर्ती निकलने वाली है और आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की तमाम खबरें। आपको कौन सी अच्छी लगी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते किसी ऐसी लेटेस्ट न्यूज में। नमस्कार।